हेलो एवरीवन, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है लगभग 5:30 बजे और इस टाइम चल रहा है अधिक मास का जो समय है। तो उस टाइम में पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह की जो दिनचर्या होती है ना, वो तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। तो आज ये बोलने वाली हूँ कि घर में ना पूजा पाठ, जैसे अधिक मास में पूजा पाठ कैसे करें। हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं कि मेरे जो शंकर भगवान का मंदिर का जो अभी कलश था वो टूट गया है। जो भगवान जी के मंदिर का कलश था ना, वो अभी फ़िलहाल टूट गया है। तो अभी मैं उसमें छेद करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक घड़ा रखा रहता था जिससे भगवान जी के यहाँ हमेशा पानी टपकता रहता था और ठंडक रहती थी। आज ना 2-3 दिनों से एकदम सूखे और शिव अबीन की फूल जो कल के चढ़े हुए हैं उनको निकाल करके अलग कर रहा हूँ। नहा के हम लोग आ चुके हैं पूजा करने। बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल। तो अभी देखिए ये शिव ना पूरे फूल निकाल रहे हैं। और ये घड़ा है, इसमें मैंने लगाई है रुई और किया है छेद। और अभी इसको भर के रखूँगी भगवान के ऊपर, जिससे ये पानी टपकेगा। तो अभी भगवान सूखे सूखे पड़े हैं, सिर्फ सारे फूल वूल निकाल के रखे दे रहा है। इकट्ठा करके देख सकते हैं ऐसे। हाँ, निकाल रही हूँ, निकाल। अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने। मिलते हूँ आगे आप लोगों को ब्लॉग में। तो भगवान जी की बहुत अच्छे से मैं पूजा करती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं पूजा करूँगी, फिर लास्ट में आपको उसकी छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। तो अभी मैं पूजा कर लूँ भगवान की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं भगवान जी को स्नान करवाती हूँ और स्नान करवाने के बाद इस टाइम दूध दही जो सारी चीज़ें होती हैं ना, उनसे इनका भगवान का अभिषेक करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो लक्ष्मी नारायण कृष्ण जी, आप किसी भी भक्त को, भगवान को, जो इसको भी आप मानते हो, उनकी पूजा कर सकते हैं। बट मैं शंकर भगवान की पूजा ही करती हूँ, तो मैं इनकी ही पूजा करने आ जाती हूँ। तो घर के जो काम होते हैं ना, वो हमेशा ही चलते रहते हैं और महिलाएं जो है ना, घर के कामों में ही उलझ के रह जाती हैं। तो अपने लिए पूजा पाठ का समय निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो घर के काम है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। और सुबह मेरी दिनचर्या ऐसी रहती है कि जब तक बच्चे सोते रहते हैं तब तक मैं सारा काम जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम का पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो सभी लोग अपने घर में, जब तक आपके, अगर बहुत सारे आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जिसकी वजह से आप पूजा अच्छे से नहीं कर पाती, तो आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के इस टाइम का उपयोग कर सकती हैं। और ऐसा टाइम है ना, इस टाइम में पूजा पाठ करने का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। तो मैं भी, वैसे तो मैं डेली पूजा करती हूँ, पर इस टाइम में थोड़ा सा ये सोचती हूँ ना, जल्दी भगवान जी की पूजा कर लूँ। क्योंकि अधिक मास जो होता है ना, उसमें आप देखो बहुत सारे महत्व हैं इसके, कि भगवान जी की पूजा करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए। तुलसी माता के पास 31, कम से कम 21 या 11 दीप जलाना चाहिए शाम को। तो ऐसे करके मैं अभी भगवान जी की पूजा मैं भी करती हूँ। मतलब सुबह के जल्दी जल्दी काम हो करके मंदिर पहुँच जाना। आज मंदिर में थोड़ा सा मेरा जो भगवान शिव जी का घड़ा था, वो देखा आपने कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रैक हो गया था। तो आज दूसरा घड़ा रखा। 2 दिन से भगवान जी के पास कोई भी घड़ा नहीं था, तो वो मतलब सूखे सूखे से पड़े रहते थे ऐसे ही। तो सुबह आज जल्दी से जाके उसमें पहले मैंने तो छेद किया, क्योंकि जो मटकी लाते हैं ना, उसमें छेद नहीं रहता। उसमें फिर छेद करने के बाद मैंने भगवान जी के ऊपर मंदिर में कलश रख दिया, जिससे वो कंटिन्यू पानी गिरता रहता है और भगवान जी को फिर ठंडक रहती है और वो हमको भी ठंडक देंगे। क्योंकि जब भगवान खुश होते हैं ना, तो तभी तो हम लोग भी खुश होंगे। तो इसी वजह से मैंने आज भगवान का जो काम था आज वो पूरा कर लिया। क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी ना, मटकी घर में आके रखी हुई थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसमें छेद करके भगवान जी के पास में रख दूँ। तो ऐसे ना हमेशा आपके घर के काम चलते रहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो अपने लिए भगवान के पूजा पाठ का समय ज़रूर निकालें, अपने लिए निकालें। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के जो भी काम है कर लें, क्योंकि जैसे हर महीने हर साल निकल रहे हैं, वैसे तो आपका दिन और साल निकल ही रहा है। बट आज कुछ अच्छा अपने लिए, अपने खुद के लिए करने का अगर टाइम है, तो उसमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो समय है ना, वो कभी वापस नहीं आता। तो अपने लिए पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सारी चीज़ें भी ना एक औरत को ज़रूर
मतलब एक माँ, एक जो पत्नी होती है वो बनने के बाद जो घर की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे कामों को करना, तो खुद के लिए भी ना पूजा पाठ का समय ज़रूर निकालना चाहिए और पूजा करना चाहिए। घर में ना सुबह से ही किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जिस वजह से पूजा के लिए एक भी समय नहीं निकाल पाते। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे घरों में देखा है कि मॉर्निंग से ही ऐसे कुछ ऐसा रूटीन होता है जिसकी वजह से टाइम से पूजा नहीं हो पाती। बट आप कोशिश करो कि सुबह मैं जल्दी सुबह उठ के कम से कम 10-15 मिनट ही अपने लिए भगवान जी को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं करती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं भगवान के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये काम जो है ना वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो अभी मैं देख रही थी अपनी एकादशी का व्रत, जो कि अभी तो मान लो हो चुका है, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वो निकल जाता है और मैं रह नहीं पाती। और शिव को मतलब मेरे जो सारे काम हैं, शाम को मैंने झाड़ू वगैरह किया, दोपहर में आज बहुत बच्चे लोग गंदे कर दिए थे घर को, तो वहाँ भी मैंने क्लीनिंग करी। और ये मेरा जो शिव है ना, जी कंटिन्यू बाथरूम में इस टाइम खेलता रहता है साबुन से। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। श्री शिवाय नमस्ते। यहाँ पे ना ये इस टाइम पे बाथरूम में दिन भर मतलब आ जाता है और सारा टाइम बस साबुन से हाथ धुलता है। और इसको ना ये वेसिंग मतलब इसको मिलती नहीं है, फिर भी ये जो नहाने वाला पटा है ना उसको रख के चढ़ के हाथ धुलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।